आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से एक पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है और इनका यूज करके आप किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो, वो भी रियल टाइम में, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं कि सपोर्ट होता क्या है। तो मान लो जहां से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है बार बार, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राइस इस लेवल से लगातार ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेवल 1 यहाँ पे है और लेवल 2 यहाँ से भी प्राइस लगातार बाउंस बैक कर रहा था, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जो ये लेवल है ये एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको हम सपोर्ट लाइन कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब जहां से प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब प्राइस गया, नीचे आना स्टार्ट हुआ, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे इस केस में आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से प्राइस ऊपर तो जा रहा था, ये ऊपर तो जा रहा था प्राइस यहाँ से, बट ये सस्टेन नहीं कर रहा था ऊपर और यहाँ से सेलिंग आ रहा था, ठीक है। तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसी के अंदर आता है एक इंपॉर्टेंट ऑफ सपोर्ट क्या होता है और इंपॉर्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट की इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब मान लो उस सपोर्ट को लगातार बार बार टेस्ट किया जा रहा हो। मतलब जैसे अगर इस केस में देखोगे आप, तो इस केस में यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करता हूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था। क्यों? क्योंकि प्राइस ने मान लो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद लगातार रिटेस्ट करता हुआ जा रहा था। यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिटचिंग मतलब उस पे सपोर्ट लेंगे वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सेम यही होगा रेजिस्टेंस के अंदर कि एक इंपॉर्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस था। मैंने ऑलरेडी आपको बोला 4 से 5 बार अगर रेजिस्टेंस ले रहा तो छठे बार भी डेफिनेटली रेजिस्टेंस ले सकता है। जैसे इस केस में आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी 4 बार ले चुका था। देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे चौथे बार भी रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद सेल आउट देखने को मिला है। तो ये होता है एक रेजिस्टेंस। अब पर्टिकुलर इसके अंदर ट्रेड किस तरह से लिया जाता है रेजिस्टेंस का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके। मान लो कोई भी आप ट्रेड करते हो, उससे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर देना है उस चीज पे, ठीक है। तो ऐसे के चार्ट पे हम सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम का यूज करते हुए हम सपोर्ट थोड़ा सा प्लॉट करेंगे, कुछ इस एरिया पे है। और हमेशा एक चीज और याद रखना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्लॉट करते हो वो एक लाइन नहीं होता है। इस तरह का कोई भी लाइन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। एक जोन होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उस जोन का मतलब होता है कि वो एक प्राइस मान लो 50 से लेकर 100 रुपए के बीच में कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये चीज होता है, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मैंने एक मंथली रफ के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग के लिए एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो चुका है। उसके बाद अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये एग्जैक्ट सेम इसी पोजीशन के आसपास आ रहा है, ठीक है, सेम। तो अभी हम सबसे पहला रेजिस्टेंस के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं कि ट्रेड किस तरह से इनिशिएट करते हैं। हम मान लो ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है। सिंपल आपको ये चेक करना है कि क्या ये सपोर्ट लाइन वैलिड है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, पहले भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे भी ले चुका है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी ले चुका है। तो काफी बार ले चुका है, ऑलरेडी 3 बार ले चुका है। तो और डेफिनेटली फोर्थ टाइम भी ये लेना चाहिए। जैसे ही ये सपोर्ट के आसपास आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाता है। मान लो अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, इस पोर्शन के आसपास अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से, तो इस ग्रीन कैंडल के, ये ग्रीन कैंडल अलर्ट कैंडल है, इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी और जो आपकी इनिशियल स्टॉप लॉस लगेगा इस रेजिस्टेंस के आसपास लगेगा, जो सॉरी इस सपोर्ट के आसपास का आपका रेजिस्टेंस लगेगा, और आपका पहला टारगेट इसका पहला हाई होगा। तो इस तरह से हम सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हैं सिंपली। जैसे मान लो मैं इस पोर्शन पर रखता हूँ और मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस रहता है और मेरा पहला टारगेट कुछ इसके हाई के आसपास होगा, जो ये है पहला इसका हाई, ठीक है। टारगेट हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके रखना है इसके अंदर। लाइक अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पे 200-300 का प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह से हम सपोर्ट को ट्रेड करते हैं, बिल्कुल ही सपोर्ट। और दूसरा इसके अंदर रजिस्टर को किस तरह से ट्रेड करना है। हम मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाते हैं कुछ इस पोर्शन के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब मान लो रेजिस्टेंस पॉइंट तो आपको मिल गया, लेकिन इसके अंदर भी सेम वही चीज होगा कि आपको ये भी देखना है कि फेक ब्रेकआउट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहना है सारी चीजें, क्योंकि फेक ब्रेकआउट होता है। तो मोस्टली यहाँ पे आपको दिखेगा ये ग्रीन कैंडल। जैसे ही आपको रेड कैंडल दिखेगा, एक बिग रेड कैंडल, मान लो ये बिग रेड कैंडल है, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे और इसके हाई के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल, लाइक मैं इस पोर्शन के आसपास शॉर्ट करूंगा और मेरा इस पोर्शन के आसपास का स्टॉप लॉस होगा इसके हाई का ऊपर का, यहाँ का, ठीक है। और मेरा टारगेट वही सेम 1/2 1/3 निचले का लो तक का मेरा टारगेट होगा मिनिमम। तो इस तरह से मेरे को शॉर्ट ट्रेड भी मिल जाएगा। तो मैं इस तरह से हम शॉर्ट ट्रेड को मैं ट्रेड कर सकता हूँ, सिंपल ही ये रहा। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ट्रेंड में भी आपको वॉल्यूम कैंडलस्टिक का ध्यान देना है कि कैंडलस्टिक सही होना चाहिए। नीचे अगर आप डाउन ट्रेंड में बाय कर रहे हो, कुछ इस पोर्शन के आसपास बाय कर रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। मान लो ये सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इसका ये सपोर्ट जोन है नेक्स्ट, ठीक है, इसके आसपास ही चल रहा है। अब मान लो इस पॉइंट पर अगर आप ट्रेड लेना
चाहते हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना है कि क्या ग्रीन कैंडल जो बन रहा है उसका वॉल्यूम हाई है या नहीं है, तो वॉल्यूम मैटर करेगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।